हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में अभिकथन दे रखा है, समान ताप और दाब पर PCl5 के वियोजन में साम्य अवस्था पर हीलियम के मिलाने पर PCl5 का वियोजन बढ़ जाता है। कारण हमें दे रखा है कि हीलियम Cl2 के कारण अभिक्रिया करता है और इस प्रकार के साम्य अग्र दिशा के विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है, A, B, C, D तथा E। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें अभिकथन दे रखा और कारण दे रखा। तो हमें पूछा गया है कि अभिकथन और कारण सही है कि नहीं। तो पहला में दे रखा, समान ताप और दाब पर PCl5 के वियोजन में साम्य अवस्था पर हीलियम को मिलाने पर PCl5 का वियोजन बढ़ जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम PCl5 दे रखा है, PCl5, तो ये हमारा क्या होता है, गैस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, PCl3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, Cl2। तो यहाँ पे जब हम देखें तो जब हम क्या होता है, जब हीलियम जैसी अक्रिय गैस को निरंतर दाब में जोड़ा जाता है तो संतुलन दिशा में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें गैस के मोल्स की संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार के प्रतिकरण के लिए संतुलन जैसे कि मोल्स की संख्या हमारी क्या होती है, 1 से बढ़कर 2 हो जाती है। तो जो हमारा PCl5 होता है, PCl5 दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हम अक्रिय गैस को निरंतर दाब पर संतुलित में प्रणाली के साथ जोड़ा जाता है तो कुल आयतन में वृद्धि होती है, जिसके इसलिए हमारा क्या होता है, विभिन्न अभिकारकों और उत्पाद के प्रति इकाई आयतन के मोल्स में क्या होते हैं, संख्या घट जाती है। इस अतः हम क्या करेंगे, साम्य उस दिशा की ओर घिसकेगा जिसमें हमारे गैस के मोलों में संख्या में वृद्धि होती है। तो यानी यहाँ पे हमने देखा, जब हीलियम जैसी अक्रिय गैस के निरंतर दाब पर जोड़ा जाता है तो संतुलन उस दिशा के स्थानांतरित हो जाएगा जिसमें गैस की मोल्स की संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार जो हमारा पृथक्करण के लिए संतुलित, जैसे हमारी मोल्स की संख्या 1 से हमारी बढ़ के क्या हो जाएगी, 2 हो जाती है। तो जिससे हमारा क्या होता है, PCl5 होता है, वो हमारा क्या होता है, दाईं ओर हमारा क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। यानी हमें प्रश्न में जो दे रखा है कि समान ताप व दाब पर PCl5 वियोजन में साम्यावस्था पर हीलियम के मिलाने पर PCl5 को वियोजन बढ़ जाता है, ये हमारा क्या है, कथन सही। अभिकथन क्या है, सही है, यानी कि ट्रू है। तो कारण अगर हम देखें तो कारण हमें दे रखा है, हीलियम Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है, इस प्रकार के साम अग्र दिशा में क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हीलियम क्रिया के क्षेत्र में Cl2 को हटाता है। इस में हमारा क्या होता है, हीलियम Cl2 के साथ प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए यह अभिक्रिया मिश्रण में Cl2 को नहीं हटा सकता है। तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या दे रखा है, Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है, ये हमारा क्या होता है, Cl2 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये विकल्प में हमारा कारण है, ये हमारा क्या है, गलत है। जो हमारा हीलियम होता है या Cl2 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो हमारा क्या होता है, Cl2 को हटा नहीं सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा अभिकथन दे रखा है वो हमारा सही है और कारण हमारा क्या है, गलत है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला हमें दे रखा है A और R दोनों सत्य है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा R है वो गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो B का दे रखा है A और R दोनों सत्य है, तो यह विकल्प हमारा गलत है। तो C का दे रखा है A सत्य है लेकिन R असत्य है, तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा C विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।